अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शेफान वाइस में, जहाँ मैं हूँ आपकी डॉक्टर शेफाली नाज। जो हमारा कोर्स चल रहा है फिटनेस जर्नी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि बस वीडियोस पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई। अब मुझे लगता है कि फिटनेस के बारे में भी लोगों के बस कमेंट आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन लोग मुझे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपकी कब आएगी और क्या टॉपिक रहेगा, डाइट के बारे में बताएं, एक्सरसाइज के बारे में बताएं। तो ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिटनेस को लेकर के कुछ स्टेप्स होते हैं, या फिर आप कोई भी काम करें, आप स्टडी भी करते हो तो उसको भी लेकर कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो 4 स्टेप्स हैं हमारे पास, जिसमें से मेरा गोल वेट लूज। हमारा मकसद क्या है? हमें वेट लूज करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इस डाइट में क्या लिख रहा है। मैम ने मुझे किस तरीके की डाइट बताई थी, फिर उसमें मैंने अपने पास से क्या चेंज किए, क्योंकि मैं प्रॉपर ये डाइट फॉलो नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट आप लोग भी प्रॉपर ये डाइट फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या चेंजेस किए थे उसके अंदर, और आप लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए एक बार कि हमारी डाइट क्या है। अगर आप पर्सनली इस डाइट का चेक लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको पर्सनली सेंड कर दूंगी, या फिर आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठकर एप्पल साइडर विनेगर यूज किया, सेब का सिरका बोलते हैं उसको। तो आपका 150 रुपये करीब की बॉटल आता है एप्पल साइडर विनेगर सेब के सिरके की। आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। मैं तो लोहा मंडी साइड से ऑफलाइन मंगाया करती थी। कम से कम मैं 3 बोतल एप्पल साइडर विनेगर की यूज़ की हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर आप ले लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून यानी चाय का चम्मच होता है, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लेना है। और एप्पल साइडर विनेगर पीने के बाद में आपने गर्म पानी पीना है। और मैम ने मुझे इस तरीके से बताया था कि आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेंगी। लूक वार्म वाटर का मतलब होता है आप ना थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए। गर्म बॉईल कर लिया पानी आपने, बॉईल करने के बाद जो हल्का सा रह जाता है उसके अंदर आपने दालचीनी का पाउडर ले लीजिए। दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी डाल करके आपने पीना है। मैं ये नहीं करती थी, सच बताऊंगी। पहले आप डाइट पूरी सुन लीजिए, फिर मैंने क्या चेंज किए थे वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैम ने मुझे बताया था कि आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेंगी, उसके साथ आप पानी ले लीजिए 1 गिलास। गर्म पानी आपने लेना है, इतना भी गर्म नहीं लेना है कि मुंह जल जाए, लेकिन हाँ फिर भी वो गर्म होना चाहिए। उसमें आप 1 चुटकी जो आपका दालचीनी पाउडर आता है उसको डाल करके पिएंगे, ठीक है। लेकिन ये मुझसे पिया नहीं जाता था। ये पीने के बाद मेरा वर्कआउट का रहता था आधा घंटा एक्सरसाइज करना। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आप पियेंगे 1 कप ग्रीन टी। अगर लोग ग्रीन टी के बारे में मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो में डिटेल बात करूंगी, क्योंकि ग्रीन टी बहुत हेल्दी होती है। लोग समझते हैं कि सिर्फ वेट लूज के लिए आप ग्रीन टी पिए। नहीं जी, वेट लूज के लिए नहीं, आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, फिटनेस के लिए, एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करती है। तो वो एक डिटेल वीडियो ग्रीन टी के ऊपर हम अलग से लेंगे अगर आप लोग के कमेंट्स रहते हैं तो, वरना हमें तो पता ही ग्रीन टी के क्या फायदे होते हैं। अच्छा, अब आपका सुबह में उठने के बाद ये हो गया। उसके बाद आप जब ब्रेकफास्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जाहिर सी बात है भूख लग रही होगी, थक गए होंगे आप लोग। तो एक्सरसाइज में उन्होंने मुझे बताया था कि तुम म्यूसली लेना। म्यूसली आपका आता है, आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर, ओट्स वगैरह ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो ओट्स 50 ग्राम ओट्स ले लेना। इसको भी एक पाउडर आता है, प्रोटीन का वी पाउडर होता है, विद ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट एंड आमंड 20 ग्राम। और आपको 4 से यानी अंडा होता है, अंडे का आपको जर्दी नहीं खानी है, आपको सिर्फ अंडे का व्हाइट वाला पार्ट खाना है। 3 से 4 अंडे उन्होंने मुझे बोले थे लेने के लिए। और मैम ने बताया था कि आप ड्राई फ्रूट खाएंगे, जैसे कि आपका वॉलनट, अखरोट और आमंड, बादाम 20 ग्राम आप ये ले लीजिए। मैं किस तरीके से यूज़ करती थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो दोपहर में उन्होंने मुझे खाने के लिए बताया था कि आप ओट्स ले लीजिए, वी पाउडर ले लीजिए पीने के लिए प्रोटीन का, और आप ड्राई फ्रूट्स, आमंड और बादाम ले लीजिए। बादाम और अखरोट और अंडे, ये उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बताए थे। फिर आता है आपका मिड मॉर्निंग, यानी दोपहर का जब हमारा होता है, भूख लगती है, क्योंकि अगर आप डाइट हो तो आपको भूख लगती रहती है। अब आपको क्या डाइट पे लोग, पता है डाइट वालों का क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि वो खाते नहीं है, वो खाते तो हैं, लेकिन वो कुछ डाइट वालों को तो ये रहता है कि आपको हर घंटे में कुछ ना कुछ खाना रहता है। मेरा भी यही होता था जब मैं डाइट पे थी, अभी भी थोड़ा सा डाइट करती हूँ, तो डाइट में ज़्यादा भूख लगती है यार। ऐसा मन करता है हर घंटे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे। सुबह मान लीजिए मैंने 11 बजे के टाइम में अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, अब लंच हुआ 2 बजे, तो बीच में कुछ खाने के लिए इस बीच में आप ले लीजिए 1 बाउल ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में उन्होंने मुझे बताया था कि आप अनार लीजिए, कीवी लीजिए एंड वाटरमेलन। ये 3 फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड इफेक्टिव होते हैं आपकी बॉडी टाइप को लेकर के। तो उन्होंने मुझे अनार, कीवी और तरबूज का उन्होंने मुझे बोला था कि आप मिला करके ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए। 1 बाउल यानी 1 कटोरी फ्रूट आपने एवरीडे मिड मॉर्निंग में खाना रहेगा। फिर आपका 2 बजे, 2:30 बजे, जितनी भी बजे आपका लंच होता है, लंच टाइम में उन्होंने मुझे बताया था स्टेम वेज। अब ग्रीन वेजिटेबल आप कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन वो आप खाएंगी बॉयल, स्टीम वेज। यानी आपने क्या करा, वेजिटेबल डाल दी, पानी डाल दिया, वो बॉयल हो चुकी है, वो वाली आपको स्टीम वेज खानी है। शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स,
ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए और चिकन ब्रेस्ट। चिकन में आपको क्या खाना है, ब्रेस्ट चिकन, जो सीने वाला चिकन होता है ब्रेस्ट चिकन 200 से 250 ग्राम बॉइल्ड ले लीजिए। या तो वो बॉइल्ड होना चाहिए या तो रोस्टेड होना चाहिए या ग्रिल्ड होना चाहिए। फिर आपको, या फिर इसकी जगह पर अगर आप चिकन यूज़ नहीं कर रहे हो तो चिकन की जगह पर आप एग ले सकते हो। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप चिकन यूज़ नहीं करो तो चिकन की जगह पे व्हाइट एग ले लेना, उसको ऑलिव ऑयल डाल करके जैतून का तेल और काली मिर्च का पाउडर डाल करके आप इस तरीके से लेना। मल्टीग्रेन रोटी में आपका चना की दाल का आटा, चने का आटा और बेसन मिला करके आपका मल्टीग्रेन रोटी बनती है, वो ले लेना। दाल विदाउट फ्राई, और आपको दाल लेनी है लेकिन दाल में बघार लगा हुआ नहीं होना चाहिए, बॉइल्ड वाली दाल लेनी है, प्लेन, ठीक है। ये खा लेना। और स्टीम्ड राइस लेना। चावल भी बताए थे, ब्राउन राइस खाते थे। इवनिंग में आपने क्या करना, शाम के टाइम आपको लेना रोस्टेड चना और ब्लैक कॉफ़ी। रोस्टेड चने ले लीजिए, रोस्टेड मखाने आप लोग ले लीजिए और ले लीजिए ब्लैक कॉफ़ी 1 कप। आप दूध वाली कप, उसमें चीनी नहीं डालनी, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी लेनी, वो विदाउट शुगर। डिनर में आपको क्या लेना, स्टीम वेज, वो जो दोपहर को वेज खाई थी वही वेज स्टीम में खानी है, शाम में खानी है। जो चिकन था, रोस्टेड चिकन या बॉइल्ड चिकन, वही आपको लेना रहता है नाइट डिनर में भी, बस उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दी जाती है यहाँ पर, है ना। उसी के साथ में आपको सैलेड लेना रहता है। सैलेड में आप क्या ले सकते हो, खीरे ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, नींबू रहना साथ में बहुत ज़रूरी रहता है। फिर आपका लास्ट में सोने से पहले क्या रहता है, 1 टीस्पून, तो सोने से पहले भी आपको 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी के साथ मिला करके पीने का रहता है। तो पानी के साथ मिला करके पी लीजिए या फिर आप अलग से उसको लेकर के पीजिए। अब ये तो थी मैम की डाइट, जिस तरीके से मैम ने मुझे बताई थी। अब मैं आपको बताती हूँ वो तरीका जो मैंने फॉलो किया है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मैम ने मुझे किस तरीके से डाइट प्लान बताया था। वो जाहिर सी बात है, हम लोगों के बस की बात तो है नहीं फॉलो करना। हम लोग स्पेशली मिडिल क्लास वालों की, आप कहाँ से रोज चिकन लेकर के आओगे, कहाँ से आप इतने अंडे लेकर के आओगे, वेज खर्चा है, जाहिर सी बात है इस डाइट में खर्चा, और मैं इतना नहीं अफोर्ड कर पाती थी, इसलिए मैंने इस डाइट को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया था। मैंने किस तरीके से चेंज किए थे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पहले आप अपना बॉडी टाइप देख लीजिएगा, किस तरीके का आपका बॉडी टाइप है और आप क्यों वेट लूज कर रहे हो। मैं तो अपना हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए कर रही थी, साथ में मेरा ये था कि मुझे बेली फैट भी कम करना था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर अपनी डाइट में कुछ चेंजेस किए थे, जो मैंने अपनी मैम के साथ में भी शेयर किए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे जैसे मैंने प्रॉपरली बताया है, तो आप जो तरीका बता रही है वो भी सही है, आप वो फॉलो कर लो। मॉर्निंग मेरी किस तरीके से स्टार्ट होती थी, मॉर्निंग में मैं उठती ही सबसे पहले पानी पिया करती थी। आज भी मेरा ये सबसे पहले उठने के बाद मॉर्निंग में पानी पीती हूँ। क्या होता है जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं ना, मॉर्निंग में उठने में हमारी बॉडी में जो हमारा माउथ होता है, तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मैं यहाँ पर पीना पसंद करती थी। जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर मेरे पास में था, वो इतना कॉस्टली नहीं था, 150 रुपये की आपका एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल आती है, तो वो मैं मंगा लिया करती थी। लेकिन जब मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं हुआ करता तो मैं क्या करती थी, चले मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मैं क्या किया करती थी, मैंने देखे जीरा वाला, आपने यूट्यूब पे आपने जीरे के ऐड तो बहुत देखे हुए। जीरा रात को भिगो करके रख दो, उसको सुबह पानी को बॉईल करो, उसमें जीरा का पानी पियो और जीरा चबाओ, ये मैंने किया है। ओके, और भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, काली मिर्चों का पानी पियो और दालचीनी का पानी पियो। इस तरीके से आपको 1000 तरीके की वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बेली फैट कम कर रहे हो तो आपको जीरा यूज करना है। अगर आप बेली फैट के लिए नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज जीरा यूज नहीं करें। एप्पल साइडर विनेगर इज द बेस्ट मॉर्निंग डिटॉक्स। अगर आप किसी भी पर्पज से कर रहे हो ना वेट लूज, तो एप्पल साइडर विनेगर बेस्ट है। इसलिए मैं इसको 3 बोतलें एप्पल साइडर विनेगर खाली कर दी। मैं तो अब भी ये सोचती हूँ कि यार मेरे को मिल जाए कहीं से एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन घर वाले यार लेने नहीं देते, कहते हैं कि इफेक्ट असर डाल रहा है, क्योंकि उससे मेरी क्या है ना, हड्डियाँ गलने सी लग गई थी। मैंने इतना पी लिया था। वो मिस्टेक्स वाली मैंने मिस्टेक्स की अलग से वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने अपनी हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी में की हैं, जो आप लोग नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगी वीडियो, तो एक दफ़ा आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, आपको पता चले कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी, जो मैं कर चुकी हूँ, भुगत चुकी हूँ इनको बहुत अच्छी तरीके से। एप्पल साइडर विनेगर आप सिर्फ 1 चम्मच ही लेंगे, 1 चम्मच से ज़्यादा आप लोग स्टार्ट करो तो आप बिल्कुल भी मत लेना। मैं आपको पहली बात तो यही बताना चाहूँगी। तो चले, सबके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं होगा, इसलिए आप लोग ये कर लीजिए, कलौंजी आप सबके घर में इजीली मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो यार किराने की दुकान से आप कहीं से भी कलौंजी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये की कलौंजी बहुत हो जाती है।
तो मैंने भी यही किया था, जब मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर खत्म हो जाता था या नहीं, जब मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया था तो मैं कलौंजी यूज़ करती थी। कलौंजी किस तरीके से यूज़ करती थी, ऐसा नहीं कि आपने उसको रात भर पानी में भिगो के रखा फिर उसको बॉईल करा, ना जी, ऐसा प्रोसेस कलौंजी के साथ में नहीं किया जाता। मैं सिंपल कलौंजी ली, 1 चम्मच, उसको फाका ऐसे, यानी चबाने का नहीं होता क्योंकि ऑयली सीड होते हैं, इनको आप चबा करके नहीं खा सकते। मैंने बहुत रिसर्च की थी इस चीज़ के बारे में। तो आप कलौंजी ऐसे ही खा लेंगे। तो जब आप स्टार्ट करो तो आप 1 चम्मच मत लेना, थोड़ा सा स्टार्ट करना, बिल्कुल 1 चुटकी से स्टार्ट कीजिएगा आप लोग। 1 चुटकी कलौंजी आपने खा ली, चबाना नहीं उसको आपने, और आपने पी लिया उस पर हल्का हल्का गर्म पानी, बिल्कुल तेज़ गर्म पानी पे वो गला जलेगा। तो हल्का हल्का गर्म पानी से आप लोग स्टार्ट करना, तब आप बिल्कुल गर्म पानी तक भी आ जाओगे। तो गर्म पानी पी ले, ये मेरा मॉर्निंग का रहता था। फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने अपना लग जाती थी। एक्सरसाइज करने के बाद ग्रीन टी मेरे पास में होती थी, क्योंकि मैं ग्रीन टी इससे पहले भी, डाइट से पहले भी पीती भी आई थी। तो ग्रीन टी में 1 कप ग्रीन टी पैकेट वाली लिया करती थी, पैकेट वाली पी लिया करती थी। और मैंने ग्रीन टी, आपने ग्रीन टी पैन के अंदर डाल दी, उसको बॉईल कर लिया, छान करके निकालिए, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी रहती है ग्रीन टी। लेकिन यहाँ पे मोस्टली मिलती नहीं है, मैं तो बीकानेर साइड से मंगाया करती थी अपने भाई वगैरह से। तो अगर आपको नहीं मिल पा रही तो फिर जाहिर सी बात है लिप्टन और पैकेट वाली ग्रीन टी आप लोग यूज़ करें। तो पैकेट वाली ग्रीन टी आप लोग यूज़ कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो। अगर आपको ग्रीन टी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आप गर्म पानी पी, एक्सरसाइज करने के बाद आपको गर्म पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक टॉक्सिन होते हैं ना, वो उसको बाहर निकाल देगा गर्म पानी। एक्सरसाइज करके चुके हैं, पसीना आएगा, और जितना भी वेस्ट होगा ना बॉडी का, चर्बी घटने लगेगी, इजीली सारा वेस्ट आपका बाहर हो जाएगा। अगर नहीं मिल रही ना ग्रीन टी तो सिंपल कुछ नहीं करना, सौंफ चबा लेना। सौंफ चबाने के बाद ऊपर से हल्का गर्म पानी आप पी लेना, ये भी आपको फायदा करेगा। ग्रीन टी जैसे फायदे तो देगा, लेकिन ये ग्रीन टी की कमी को एक तरीके से पूरा कर सकता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज।